राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, मैंने जेठ मास के शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महात्म्य है और इसका क्या वर्णन है, सब मुझे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे पार्थ, एक एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको पुराणों में कही गई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भगत था। राजा जब पूजा करता था तो पूजा के लिए एक हेमा माली पुष्प लाता था। माली की पत्नी का नाम विशाला था। वह अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन माली मानसरोवर से पुष्प लेके आया, परंतु कामाक्षत होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाओ और हेमा माली का पता लगाओ, वह अभी तक क्यों नहीं आया है। सेवकों ने उसका पता लगाया और कुबेर राजा को आकर कहा कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेमा माली को बुलाने की आज्ञा दी। डर के मारे कांपता हुआ माली राजा कुबेर के सम्मुख उपस्थित हो गया। राजा ने कहा, अरे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से बाहर निकलकर पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। पिछले जन्म की सारी शुद्ध रही, इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। वह ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभ्यमान था। उनको देखकर वह हेमा माली वहां गया और जाकर प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया और महादुख भोग रहा है। हेमा माली बोला, हे मुनि, मैं राजा कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेमा माली है। राजा की पूजा के लिए मैं नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई। दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर असहनीय कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडे ऋषि बोले, हे हेमा माली, तूने मेरे सम्मुख अत्यंत सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेमा माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इसके प्रभाव से कुछ ही समय बाद वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के जितना होता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य इस जीवन में सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करता है। ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे तो एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम छोटी हो, गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, बोली माँ मैं तो मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया। बोली 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। अब लड़की लड्डू और पानी लेके गणेश जी के मेले में चली गई। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई। बोली, हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग अपने घर आने लगे। सबने लड़की को घर आने के लिए कहा, लेकिन छोटी सी लड़की नहीं मानी। बोली, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर मैंने लड्डू खा के पानी नहीं पिया तो ये अपने घर नहीं जाएगी और इसका दोष मेरे सिर लगेगा। तो गणेश जी एक छोटे से बच्चे के रूप में आए और बोले, ले तेरा लड्डू खाया, ले तेरा पानी पिया, अब मांग क्या मांगना है।
छोटी सी लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, महल मांगू, हवेली मांगू, बैल मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू? अब लड़की सोच ही रही थी, इतनी देर में छोटा सा बालक बोला कि तुमने जो जो सोचा है सब कुछ हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। छोटी सी लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो उसकी माँ ने कहा, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी? वो बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। ये कहते ही जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। उसका पूरा घर अन्न धन से भर गया, कुटिया का महल बन गया, अन्न धन खेत खलिहान सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस माँ बेटी की इच्छा को पूरा किया, जैसे उनके घर को अन्न धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी योगिनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। आपको योगिनी एकादशी की ये व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और राधे राधे लिख के जाना।